बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? यकीनन ठीक ठाक होंगे। सारे व्यूवर्स को वेलकम करती हूँ सी विद नाइलाइस अपने चैनल पर। तो सबसे पहले जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनका मैं जो है वो थैंक यू सो मच करती हूँ। एंड उसके अलावा जो है आपने पिछली वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए उससे भी ज़्यादा जो है सादा तरीके के साथ बिगनर्स के लिए स्पेशली मैं एक और वीडियो ट्राउज़र के लेकर आई हूँ। पैंट कह लें, ट्राउज़र कह लें, लूज़ फिट जो है ये पांचा 10 10.5 इंचज़ का ये पांचा है। जो पिछली दफ़ा मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी कटिंग स्टिचिंग की, तो उस पर मैंने जो है वो टेलर कटिंग की जो स्केल्स थी वो मैंने यूज़ की थी। लेकिन अब जो है मैंने बिल्कुल सादा घरेलू तरीके के साथ जो है वो मैंने कोशिश की है कि सिखा सकूं आपको बिल्कुल सादा तरीके के साथ। जो बिगनर्स हैं स्पेशली उनके लिए, जो घर में औरतें सिलाई करती हैं उनके लिए, जिनके पास स्किल्स नहीं हैं या फिर उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है समझने में, तो बिल्कुल हाथ की मदद से ही निशान लगाकर आप जो है वो इसकी कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं आसानी के साथ। इलास्टिक का बहुत ही जो है वो घरेलू तरीका ही मैं कहूँगी, जिसने कभी नहीं डाला होगा ना इलास्टिक, वो भी जो है वो अच्छे प्रोफेशनल तरीके के साथ इलास्टिक डाल देगा। बिल्कुल जिस तरह से ना औरतें घर में नाड़ा डालती हैं, बिल्कुल बच्चों वाली जो है वो मेथड आपके लिए आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत सारा इजी होने वाला है, समझ में आने वाला। बहुत सारी लड़कियों ने क्वेश्चंस भी किए थे कि आसन किस तरह से हो, फार्मूला थाई किस तरह से हो। तो अब जो है वो सारी जो डिटेल्स है इजी तरीके के साथ, बिल्कुल आसान तरीके के साथ जो है वो मैं लेकर आई हूँ, शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो उम्मीद है आपको इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपको मुश्किल आती है तो मुझसे पूछिएगा कमेंट में आकर। सबसे पहले मैंने जो है वो दोनों साइड को फोल्ड कर दिया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया एंड 2.5 इंचज़ पर मैं मार्क कर रही हूँ इलास्टिक का मार्जिन। आप यहाँ पर 2 इंचज़ भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू कि आपकी इलास्टिक कितने विड्थ की है। तो यहाँ पर अब जो है 2.5 इंच का मार्क लगाकर उस पर सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारा जो है वो इलास्टिक का मार्जिन आ गया। अब बारी आती है आस जो है वो हमारे हिप की, कि हम अपना जो है वो हिप का मेजरमेंट कैसे लें। तो हिप को अराउंड इस तरह से जो है इंची टेप को फोल्ड करना है, ना ज़्यादा लूज़ होगा ना ज़्यादा फिट होगा। तो मेरी मेजरमेंट के हिसाब से जो मैं बना रही हूँ 44 जो है वो मेजरमेंट है। इसका जो आधा करेंगे तो 22 इंचज़ आएगा एंड इसका भी आधा करेंगे तो 11 इंचज़ आएगा। यानी कि जो भी मेजरमेंट की आएगी इंचज़ जितनी भी आ रही है उसका चौथा हिस्सा निकालेंगे और उसमें 2 इंचज़ लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिए हैं। तो लूजिंग ऐड करने के बाद 13 इंचज़ आ रहा है, 11 इंचज़ आया एंड लूजिंग के बाद 13 इंचज़। अब फार्मूला ये है आसन का कि जो आपका हिप का साइज़ आ रहा है ना, उसका चौथा हिस्सा जो आप निकाल रहे हैं वही आपका आसन होगा। सिंपल सा सादा तरीका यही है। एंड एक दूसरा मेथड भी आपके साथ आसन का शेयर करूंगी, वो मैं लास्ट में करूंगी। शलवार से किस तरह से आप ट्राउज़र का आसन मेजर कर सकते हैं। एक तो मैंने ये बता दिया कि जो आपका हिप का चौथा हिस्सा है वही आपका आसन है। तो यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मैं लूजिंग ऐड कर रही हूँ, 2.5 इंच में यहाँ पर ले रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने 3 इंचज़ लिया था, लेकिन आप ज़्यादा फैटी हैं, हेल्दी हैं थाई से, तो आप 3 इंचज़ ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2.5 लिया है। तो टोटल जो है अब हमारी जो थाई की मेजरमेंट आ रही है वो है 15.5 इंचज़। यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाकर फिर हल्का सा कर्व देंगे। ये कर्व ज़्यादा गहराई वाला नहीं देना। अब यहाँ पर 15.5 इंचज़ थाई का आधा करेंगे तो उसकी आधा जो है वो 7.5 इंचज़ और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ पर आधे का निशान लगा देंगे, सेंटर करेंगे। इससे हमारा जो है वो सेंटर हमें मिल जाएगा पांचे तक। अब यहाँ पर जो है वो हम अपनी लेंथ मेजर करेंगे। तो लेंथ तैयार मेरी 36 इंचज़ मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैं 36 इंचज़ पर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। होपफुली कि आपको निशान जो है वो नज़र आ रहे होंगे। अब पांचे का जो है वो मैं पांचा फोल्ड करूँगी, तो उसके लिए मैं कपड़ा ले रही हूँ 3 इंचज़। यहाँ पर आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अब जो मैंने थाई का सेंटर लिया उससे पांचे तक नीचे से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा सेंटर आ गया है।
अब जो है वो मेजर करते हैं पांचे की विड्थ को, कितना पांचा चाहिए। तो मुझे तैयार पांचा 9 इंच चाहिए। आप यहाँ ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी 1-2 इंच कर सकते हैं। तो 9.5 का जो है वो आधा करेंगे तो 4.5 इंचेस पर उस तरफ से निशान लगाऊंगी, 4.5 इंच पर इस तरफ से निशान लगाएंगे तो ये हमारा 9 इंच पूरा हो जाएगा। अब जो है पांचे के जो निशान लगाए हैं इनको जो है वो हम यहाँ से क्रोच वाली एंड जहाँ पर होती है वहाँ तक जो है वो हम हल्के हल्के हाथों से जो निशान लगाकर, डॉट्स लगाकर, हल्का सा कर्व देकर, हल्का सा कर्व देना है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, हल्का सा देकर स्ट्रेट रखना है। पांचे वाली साइड से निशानों को गहरा करना है, दूसरी साइड से भी इसी तरह से करना है। ये मैं जो है वो अब नॉर्मल स्केल को ही यूज़ कर रही हूँ, हल्के हल्के से निशान लगा रही हूँ। आपके पास अगर जो है वो ट्राउज़र्स वाली स्केल्स हैं तो वो आप उनको ज़रूर यूज़ करिए। तो निशान सारे आ चुके हैं, लग चुके हैं। अब बारी आती है कटिंग की, तो कटिंग करते हैं अपने फ्रंट वाले पार्ट को। तो यहाँ पर मैंने जो है वो इंचेस को लिख भी दिया है चॉक की मदद से, तो होपफुली आपको निशान भी नज़र आ रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। फ्रंट वाली जो है कटिंग तकरीबन हमारी जो है वो पूरी हो चुकी है। हमारा जो है फ्रंट पार्ट पूरा कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखें इलास्टिक वाले मार्जिन को मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और नीचे से जो पांचा है उसको भी फ़ोल्ड करके आपको ओवरऑल इसकी लुक दिखाती हूँ। तैयार इसकी कटिंग की लुक आप देख सकते हैं। अब बारी आती है हमारे बैक पार्ट की। तो बैक पार्ट पे भी मैंने इसी तरह से जो है वो सीधी लाइन ड्रॉ की और 2 इंचेस एक्स्ट्रा बढ़ा कर रखी। अब यहाँ पर लूजिंग ऐड करें, 2.5 इंच की जो है वो मैं लूजिंग ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पर 2 इंचेस भी ले सकते हैं, ज़्यादा फैटी हैं तो 2.5 इंच भी और 3 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ से सीधी सीधी जो है वो लाइन ड्रॉ करेंगे, हल्का सा कर्व देंगे, ऊपर से जो है वो बैक पार्ट हमारा 2 से 2.5 इंच तक बढ़ा कर रखा है हमने। आप यहाँ पर अगेन अगर ज़्यादा फैटी हैं तो आधा आधा इंच हर जो है मेजरमेंट में एक्स्ट्रा ले सकती हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हमारा जो है वो कटिंग हो चुका है, निशान भी लग चुके हैं। अब आते हैं नीचे की तरफ से। तो यहाँ से भी जो है वो 2 इंचेस जो है वो मैं लूजिंग रख रही हूँ बैक पार्ट की फ्रंट पार्ट से। निशानों को गहरा करके उस पर भी कटिंग कर देंगे। पिछली वाली साइड से जो है बिल्कुल सेम कटिंग होगी, फ्रंट के बराबर ही, लेकिन इस साइड से जो है वो 2 इंचेस एक्स्ट्रा होगी। तो यहाँ पर हमारी दोनों पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है पूरी कंप्लीट, आप देख सकते हैं बहुत इजी मेथड के साथ। अब चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि मैं दूसरा आसन का जो है वो फार्मूला आपको बता रही हूँ। आप कोई भी अपनी शलवार लें जिसमें आप आसन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो अगर आप जो है पैंट, प्लाजो, ट्राउज़र कुछ भी करना चाहती हैं तो उस आसन, शलवार के आसन से जो भी आपकी मेजरमेंट आती है उससे जो है वो 2 इंच माइनस करके आपने अपनी प्लाज़ो की कटिंग का आसन जो है वो मेजर करना है, 2 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें मैंने शलवार से तो नहीं मेजर किया, मैंने ऐसे ही हिप के फार्मूले से जो मेजर किया, लेकिन फिर भी मैं इंची टेप से आपको मेजर करके दिखा रही हूँ। तो मेरा जो है वो फार्मूला बराबर ही आया है इनकी कस्टमर की जो है वो शलवार के टाइप का। अब यहाँ पर देखें 14 इंच उसका था, 2 हमने मेजर किया तो 12 इंच कंप्लीट आया। एक्स्ट्रा जो मैंने मार्जिन रखा है 1 इंच का, 13 इंच, वो हमारा जाएगा सिलाई का मार्जिन। यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ तो कंप्लीट 12 इंच पर ही होगा। यहाँ से लेकर अब यहाँ तक जो है वो हम सिलाई लगाएंगे। उसी तरह से जो है वो बैक पार्ट की भी मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। तो यहाँ से देखें 2 इंच जो है वो बढ़ाकर हम बैक का रखते हैं एंड 2.5 इंच जो है वो लूजिंग आई। उसके बाद अब आसन को मेजर करेंगे। तो उसके बाद हमारा आसन जो है वो पूरा कंप्लीट ही आएगा जो मैंने शलवार में मेजर करके आपको दिखाया। यानी कि 2 इंच जो है वो हमारा बढ़ा हुआ होगा बैक का पार्ट और 12 इंच हमारा आसन है, तो 14 इंच यहाँ पर पूरा आ रहा है। 1 इंच जो है वो मैंने सिलाई के लिए रखा है। तो जो जो निशान में सिलाई का मार्जिन रख रही हूँ वहाँ तक निशानों तक ही जो है वो हमें आसन की सिलाई लगाऊंगी।
तो सबसे पहले जो है वो मैं बैक पार्ट को, फ्रंट पार्ट को उठा रही हूँ। तो यहाँ इस निशान से लेकर ऊपर तक जो है वो मैं आसन की सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है वो मेरे फ्रंट की जो है वो सिलाई लग चुकी है। निशान तक मैंने सिलाई लगाई है, बाकी जो है वो मैंने 1 इंच इसको खुला रखा है। क्यों खुला रखा है इसको फिर बाद में आप समझ में आएगा, बताती हूँ। अब जो है बैक पार्ट को भी उसी तरह से निशान तक जो है वो सिलाई लगाएंगे और बाकी का 1 इंच जो है वो सिलाई वाला जो मैंने रखा था निशान, ये मैं खुला छोड़ूंगी। दोनों पार्ट की आसन की सिलाई लग चुकी है। अब इनको खोल कर आपस में मिलाते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट आ गया। अब इसको मिलाएंगे फ्रंट वाले पार्ट के साथ। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट, दोनों को आपस में मिला के अब लगाएंगे साइड वाली सिलाई। तो यहाँ से बराबर करके मैं साइड की सिलाई लगाऊंगी और दूसरी तरफ से भी सिलाई लगाऊंगी। तो सिलाई लगा के फिर आपके साथ शेयर करती हूँ आगे। तो दोनों की सिलाई अब यहाँ पर लग चुकी है। अब देखें, दोनों को बराबर करके आप आयरन भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आयरन भी नहीं किया, बिना आयरन के ही कोशिश कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल आसान सा तरीका जो बता सकूँ। अब यहाँ पर जो 1-1 इंच को खुला छोड़ा था, वहाँ उनको ऐड करके 1 पांचे की सिलाई यहाँ से करेंगे। तो ये हमारी बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से बराबर आएगी। वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि क्योंकि हमने जो है वो बैक का छोटा रखा होता है पार्ट और फ्रंट का जो है वो छोटा रखा होता है, बैक का बड़ा कर रखते हैं 2-2 2.5 इंच। तो उस हिसाब से फिर साइड वाली सिलाई से प्रॉब्लम आती है, खिंचाव आता है, फिर पांचा उठता है। ये तरीका है, इसमें आपका पांचा उठेगा नहीं, अलग अलग से बराबर भी कपड़ा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर इनको जो है वो आसन वाले साइड से इस तरह से फोल्ड करके इनको खोल के मैं निशान लगा कर आपको दिखा रही हूँ। तो इनको इस तरह से जो है इनके ऊपर एक्स्ट्रा थोड़ी सी सिलाई लगानी है। इस तरह से गोलाई वाली शेप भी अच्छी आएगी और फटेगा भी नहीं, पांचा उठेगा भी नहीं। तो यहाँ से देखें, अब मैंने इसको इस तरह से सिलाई करके गोलाई में पक्का कर दिया है। यानी कि आपकी साइडों वाली सिलाई भी बराबर आएगी और आसन भी बराबर होगा और पांचा उठेगा भी नहीं। तो इन्हीं छोटी छोटी टिप्स को जो है ध्यान में रखेंगे, आप ध्यान देंगे तो बस बिल्कुल सादा और सिंपल ही है और कुछ ज़्यादा जो है वो एक्स्ट्रा डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर इस तरह से नॉर्मल सा जो है वो हम नेफ़ा फोल्ड करेंगे, बिल्कुल सादा तरीके से, लेकिन 2 या 2.5 इंच तक जो है वो सेंटर से मैं खुला रखूँगी। यहाँ पर जो है वो मैं अब इलास्टिक की मैयर कर रही हूँ। उसी शलवार को लेकर जो है वो मैं इलास्टिक मैयर करूँगी, क्योंकि ये अराउंड हमारा इलास्टिक होगा, फ्रंट फ्लेट और बैक इलास्टिक नहीं है। वो आपको चाहिए तो मेरी पिछली वीडियो में जो है वो मेथड है, आप उसको देखकर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो 21 इंच जो है वो मेरा मैयर है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 22 इंच पर जो है मैं कटिंग कर रही हूँ, 1 इंच जाएगा सिलाई में। तो अराउंड जो है वो 21 इंच बराबर आएगा इसी तरह से। तो अब जो है मैं इसको फोल्ड करके फिर आपको दिखा रही हूँ। फोल्ड मैंने कर दिया है, सिलाई लगा दी है और सेंटर से जो है 2 या 2.5 इंच तक खुला रखना है, वो मैंने खुला रखा है। अब जो है जिस तरह से हम नाड़ा डालते हैं बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल सादे तरीके के साथ जो है देखें 2 इंच बैक से बढ़ा हुआ है। तो यहाँ से जो है अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आती है कि यहाँ से चुन्नट आएंगे, खिंचाव आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें मैंने कोई चुन्नट नहीं डाली, बिल्कुल बराबर ही आया है। अब यहाँ पर जो हमने खुला साइड छोड़ी है, तो यहाँ से जो है वो मैं इसको नॉट लगा कर डालूँगी। अब जो है इसमें इलास्टिक डालते जाएंगे और इलास्टिक वाला जो खुला हुआ साइड है उस पर भी मैं हाथ से पकड़ कर ही रखना है आपको, ताकि ऐसा ना हो कि आगे से आप जोड़ते जाएं और पीछे से निकलता जाए इलास्टिक। इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो ऐसे ही खींच के बराबर करते जाएं और फिर पूरा जो है वो यहाँ से अब इसकी नॉट को खोल कर जो यहाँ से है दोनों साइडों को पकड़ कर अब जो है वो हमें इलास्टिक जो है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसको कर्व आ जाते हैं, तो उनको सीधा करना है। बिल्कुल भी सारे इलास्टिक को सीधा करते जाना है अच्छे से, आराम से
तो अब जो है वो तकरीबन हमारा हो चुका है इलास्टिक सीधा। तो दूसरी साइड के इलास्टिक को भी थोड़ा सा बाहर निकालूंगी मैं। तो इलास्टिक सारा मैंने जो है वो सीधा कर लिया है। अब जो है दोनों को बाहर निकाल के इसको सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से रख के इसको 2-3 सिलाइयाँ लगाकर पक्का करेंगे। तो सिलाई मैंने लगा दी है। अब इनको फोल्ड करके जो खुला हुआ जो है वो हिस्सा हमारा, इसको भी सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगाकर इसको भी बंद कर दिया है। अब इसको खींच के जो है बराबर करेंगे, सारे फैब्रिक को, चुन्नटों को बराबर करेंगे। जो फैब्रिक फ्रंट से है, जो पीछे से है, सारों को बराबर करके अपनी जगह पर सेट करके इसको सिलाई लगा देंगे। उसके बाद जो है वो पांचे की तरफ आएंगे। देखें यहाँ से बराबर ही है जिस तरह से, और इस इलास्टिक का सलवार वाले इलास्टिक से बिल्कुल सेम ही है। पांचे की तरफ आते हैं तो पांचे को जो है आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। और जो 3-3 इंच का जो है वो मैंने मार्जिन रखा था, नॉचेस लगाए थे, तो उनको फोल्ड करके अब जो है वो यहाँ पर ग्लू की मदद से मैं सेट कर दूँगी। आप जो है वो ग्लू है तो सेट करें, नहीं तो आयरन की मदद से भी इसको क्रीज बिठाकर तुरपाई भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ। तो जितना मुझे अंदर रखना होगा उतना मैं अंदर से फोल्ड करके इसको ग्लू लगा के फ़िलहाल तो फिक्स करके आपको दिखा रही हूँ। बाद में मैं इसको सिलाई लगा के आपके साथ फाइनल लुक शेयर करूँगी। मैंने आयरन को भी कम से कम यूज़ किया है, ताकि आयरन को भी कम यूज़ करके ही जो है वो मैं दिखा रही हूँ। बिना आयरन के भी जो है वो आप फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप आयरन का भी बार बार यूज़ करें, उसके साथ फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ऐसा ना हो कि फिर जो है वो आपका कम ज़्यादा हो जाए मार्जिन, तो इस तरह से भी नहीं करना। यहाँ पर जो है फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको फिर मैं फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको कैसा लगा मेरा सादा सा तरीका, इलास्टिक का वाला जो तरीका है, वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। उसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।